जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। इसमें देखिए पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। बारिश की बूंदों की तुलना किन चीज़ों से की गई है और क्यों की गई है। उत्तर देखिए, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, बारिश के बूंदों की तुलना की गई है टू न्यू क्वाइंस, नए सिक्कों की तरह से। और किन सिक्कों की तरह से? क्वाइंस 5 सेंट्स एंड 10 सेंट पीसोज, 5 और 10 सेंट के पैसे की तरह से। बारिश की बूंदों की तुलना 5 और 10 पैसे के सिक्कों की तरह से की गई है। अब क्यों की गई आगे देखिए, इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, दे प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था, माने रेन ड्रॉप्स ने, बारिश की बूंदे ने वादा किया था, ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का, एंड गुड मनी, और अच्छे पैसे का। बारिश होती तो अच्छी फसल होती तो अच्छा पैसा मिलता। दूसरा देखिए, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल ने क्या वादा किया था। तो अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई फसल का खेत था, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे, ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, उसने हमेशा अच्छी फसल का वादा किया था। दैट इज़ वाई, यही कारण है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वह आशा कर रहा था, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, माने लेंचो एक अच्छी फसल का की आशा कर रहा था। तीसरा देखिए, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी होता है, हमको पता है। हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन, किस प्रकार से लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट रेन, बारिश के बारे में, कम ट्रू, सत्य हुई। लेंचो की भविष्यवाणी बारिश के बारे में कैसे सत्य हुई। तो देखिए उत्तर में, लेंचो लुक्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने उत्तर पूर्व की तरफ देखा था। एंड रिमार्क्ड, और कहा, दैट दे वुड गेट सम वाटर, और कि वो लोग कुछ पानी पाएंगे। उसने कहा कि वो लोग कुछ पानी पाएंगे। किससे कहा था? अपनी पत्नी से कहा था। अगला देखिए, हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई, इन द इवनिंग, शाम के समय जब बारिश शुरू हो गई तो उसकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। 4 नंबर, वाई वॉज लेंचोज सोल फील्ड विथ सारो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। द हेल एंड हेल स्टोन्स, जो ओले थे और बारिश की बूंदें थी, रेंड, जो बरसी थी, ऑन द वैली, घाटी में, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। 1 घंटे तक जो घाटी में ओलों की और बारिश के बूंदों की वर्षा हुई थी, एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विथ स्नो, और उसने पूरे फील्ड को बर्फ़ से ढक दिया था। याद रखिए, जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो लगता था कि पूरे खेत को नमक से ढक दिया गया हो, इतनी बारिश हुई थी, इतने ओले पड़े थे। तो वही बता रहा है, द क्रॉप वॉज टोटली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। विच मेड लेंचो सोल फील विथ सारो, जिसने लेंचो की आत्मा को दुख से भर दिया। नेक्स्ट, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। प्रश्न कह रहा है कि लेंचो का परिवार पूरी तरह से दुखी क्यों नहीं था। देखिए, इवन आफ्टर फेसिंग रूइन, पूरी बर्बादी का सामना करने के बाद भी, पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो गया था, इसके बाद भी लेंचोज फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, लेंचो का परिवार वास्तव में दुखी नहीं था। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, ऑफ हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उन लोगों का ईश्वर में अति विश्वास था। इमेंस फेथ, बहुत अधिक विश्वास था भगवान में, और इनको लगता था कि भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा। तो क्यों दुखी हुए भाई, जिसको जाको रखें साइयाँ, मार सके ना कोई। तो जब ईश्वर ही हमारी मदद करने वाला है तो हम क्यों दुखी हुए। अगला देखिए, एंड दे वर कॉन्फिडेंट, और वो पूरी तरह से विश्वास में थे, दैट गॉड वुड हेल्प देम, कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। 6 देखिए, वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई। पोस्टमास्टर ने उत्तर क्यों भेजा टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का, एड्रेस्ड टू गॉड, जिस पर ईश्वर का पता लिखा हुआ था।
लेंचो के द्वारा लिखे गए पहले पत्र का उत्तर क्यों दिया था पोस्टमास्टर ने? पढ़िए। द पोस्टमास्टर वाज ए काइंड हार्टेड, पोस्टमास्टर जो था वो काइंड हार्टेड माने दयालु हृदय, एंड एमिएबल मैन, और एक हंसमुख व्यक्ति था। एमिएबल भी था, फैट भी था, याद है ना, मोटा था, हंसमुख व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह बहुत प्रभावित हुआ था, बाई लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो के ईश्वर में अति विश्वास के कारण, एंड टू सस्टेन माने बनाए रखना, एंड सस्टेन दैट फेथ, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, उसने लेंचो को एक उत्तर भेजा, लेंचो के पत्र का जवाब दिया। हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद किस प्रकार की गई? द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ए जनरस, उदार, काइंड हार्टेड मैन, दयालु हृदय आदमी था। रेड लेंचोज लेटर टू गॉड, उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा जो कि ईश्वर के लिए लिखा गया था। एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ, और लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए ही रेज्ड मनी, उसने रेज माने तो ऐसे उठाना होता है, तो उसने पैसा उठाया, उठाने का मतलब मांगने से। ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स, उसने दोस्तों से पैसा मांगा, एंड कलीग्स, अपने साथ काम करने वालों से पैसा मांगा, एंड सेंट इट, और इस पैसे को भेज दिया, टू लेंचो, लेंचो को, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम से। माने पैसा तो पोस्टमास्टर ने भेजा, लेकिन यह दिखा करके कि इस पैसे को ईश्वर ने भेजा है। अगला प्रश्न देखिए। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों हो गया? पढ़िए। लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया, ऑन काउंटिंग द मनी, पैसे को गिन करके, सिंस इट वॉज लेस दैन द अमाउंट, क्योंकि वह उस मात्रा से कम था, ही हैड आस्क्ड फॉर, जितना उसने मांगा था, जितना मांगा था उससे कम था। 100 पीसोज मांगा था, 70 पीसोज मिला, तो गुस्सा नहीं होगा। ही हैड फर्म फेथ, उसका दृढ़ विश्वास था, दैट गॉड, कि ईश्वर कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, ईश्वर न तो कोई गलती कर सकता है, नॉर को डिनाई व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, और न तो गलती कर सकता है जिस चीज़ का निवेदन किया गया था। माने लेंचो ने 100 पीसोज मांगा था, तो सोच रहा है यह कि ईश्वर न तो गलती कर सकता है हमको 100 पीसोज देने में, न तो इनकार ही कर सकता था। ठीक भाई, जिसे भगवान कर्जा खाए थे लेंचो का, देंगे ही, विश्वास था ऐसा उसका। 9 देखिए। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्या आप मानते हैं कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज माने क्या हो जाएगा? डाक खाने में काम करने वाले कर्मचारी, वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, दुष्टों का समूह था, पैसा चुरा लिए थे सब, ऐसा लेंचो का मानना था, तो मानता था कि वो बंच ऑफ क्रुक्स थे। लेकिन क्या आप भी मानते हैं? तो उत्तर पढ़िए। नो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, नहीं मानता हूँ, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि ये डाक घर के कर्मचारी, वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये दुष्टों का समूह था। इन रियलिटी, वास्तव में, दे वर गुड एंड ट्रू पीपल, वे सच्चे और अच्छे लोग थे। दे वर सिंपथेटिक एंड काइंड, वे सहानुभूति रखने वाले थे और दयालु थे। दे हेल्प्ड लेंचो, उन्होंने लेंचो की मदद की थी, इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर, बट कुड नॉट सेंड हिम 100 पीसोज, लेकिन उसको 100 पीसोज नहीं भेज सके थे। लेंचो की मदद तो की, लेकिन 100 पीसोज नहीं भेजे। 10वां देखिए। वाई वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। देखिए, वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड, पा करके, ए लेटर, एक पत्र, फॉर हिम, अपने लिए, विद मनी, जिसमें पैसा था, इन इट, माने पत्र में पैसे को पा करके क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ? तो नहीं होगा। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेंचो कुल मिला के आश्चर्यचकित नहीं हुआ। टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र को पा करके, विद मनी इन इट, इसमें पैसे को, पत्र के अंदर पैसे को पा करके लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, जानता ही था कि पैसा मांगा हूँ तो भगवान हमको देंगे, तो आश्चर्य की कौन सी बात है। अगला
हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो का दृढ़ विश्वास कहाँ था। विच सेंटेंस, कौन सा वाक्य, इन द स्टोरी, इस कहानी में, टेल यू दिस, यह बात बताता है। माने पूरे पाठ में आपको उस वाक्य को खोजना है जिस वाक्य से यह पता चल जाता हो कि लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। चलिए पढ़ा जाए। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। द सेंटेंस विच शो, वह द सेंटेंसेज विच शो, जो वाक्य दिखाते हैं, दिस, इस बात को, आर, वो हैं। माने लेंचो का ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास था। जो वाक्य इस बात को दिखाते हैं वो कौन सा वाक्य है। गॉड ही रोट, उसने लिखा कि ईश्वर। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री, भूखों रहेंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। तो यह सेंटेंस दिखाता है कि लेंचो का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। 12वां देखिए। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, लेटर पर उसने सिग्नेचर क्यों किया ईश्वर का, ईश्वर का सिग्नेचर करके लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसा क्यों भेजा। तो समझ में तो आपको आ रहा होगा। चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। नहीं पढ़े हों तो हमने इसको पढ़ाया है लेटर टू गॉड, जाकर के पढ़ लीजिए। उत्तर देखिए। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी, पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा टू लेंचो, लेंचो को, सो दैट, जिससे कि हिज फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में विश्वास, रिमेन्स, रह जाए, अलाइव एंड फर्म, जीवित और दृढ़। इसलिए भेजा कि लेंचो का विश्वास भगवान में जीवित रह जाए, इसका विश्वास मरने न पाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा भेजा। अगला क्या लिखा है। व्हेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, जब पोस्ट मास्टर पत्र को पढ़ता है, ऑफ लेंचो, लेंचो के, टू गॉड, माने ईश्वर के, जब लेंचो के द्वारा भेजे गए पत्र को पोस्ट मास्टर पढ़ता है, ही बिकेम सीरियस, वह क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, गंभीर, एंड डिसाइड्स, और निर्णय लेता है, टू आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का, एंड टू मेंटेन द फेथ, और इसके विश्वास को बनाए रखने को, ऑफ लेंचो इन गॉड, लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ही कलेक्ट्स मनी, वह पैसा एकत्रित करता है, विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉइज़, अपने कर्मचारियों की मदद से, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों की मदद से, एंड साइंस, और सिग्नेचर कर देता है, द लेटर, पत्र पर, गॉड, ईश्वर। मतलब वो अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से, अपने कर्मचारियों से पैसा लेकर के पत्र के अंदर डालता है और पत्र के ऊपर ईश्वर का सिग्नेचर कर देता है, ताकि जब लेंचो के पास पत्र पहुँचे तो उसे कहीं से यह विश्वास न होने पाए कि किसी दूसरे ने भेजा है इस पत्र को, बल्कि ईश्वर ने भेजा है, इसलिए उसने साइन किया था। आगे देखिए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने यह जानने की कोशिश की, हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि किसने उसको पैसा भेजा था। वाई नॉट, क्यों नहीं जानने की कोशिश की और क्यों जानने की कोशिश की, दोनों बात पूछ दिया है। पढ़िए। नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने नहीं जानने की कोशिश की, दैट हु हैड सेंट मनी टू हिम, कि उसको पैसा किसने भेजा था। क्यों नहीं जानने की कोशिश की। बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट माने होता है शंका करना, क्योंकि उसने कभी भी शंका नहीं किया था, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्या, कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व पर उसको शंका था ही नहीं, ईश्वर को मानता था और जानता था कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, देखिए, और ईश्वर में क्या था, उसका पूरा विश्वास था। ही कुड नॉट इवन इमेजिन, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, दैट इट कुड बी समवन एल्स, कि यह कोई अन्य हो सकता है ना, अदर देन गॉड, ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य हो सकता है, हु वुड सेंट मनी, हु वुड सेंट हिम द मनी, जिसने उसको पैसा भेजा है। सो ही स्ट्रांगली बिलीव्ड, अतः उसका बहुत अत्यधिक विश्वास था, दैट गॉड
हैड सेंट मनी टू हिम, कि ईश्वर ने ही उसको पैसा भेजा है फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में उसको मदद करने के लिए। हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद किस प्रकार से की गई। द पोस्ट मास्टर, जो डाकिया था, ए जनरस, एक उदार, एक एंड काइंड हार्टेड मैन, और दयालु हृदय आदमी था। रेड लेंचोज लेटर टू गॉड, उसने लेंचो के ईश्वर के नाम के पत्र को पढ़ा। एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ, और लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए, यहाँ आप लेंचोज पढ़ लीजिएगा ना, एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ, और लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए एपोस्ट्रोफियस होगा। ही रेज्ड मनी, उसने पैसा उठाया, उठाया का मतलब मांगा, फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से, एंड कलीग्स, अपने सहकर्मियों से, एंड सेंट इट टू लेंचो, और इसको लेंचो को भेजा इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर। अगला देखिए, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रखता था। व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थीं। तो आपको पता ही है, लेंचो वॉज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह एक कम ऊंचाई वाले पहाड़ी की चोटी पर रहता था। हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, उसका देखिए सोर्स ऑफ लिविंग मतलब होता है जीविका का साधन। वॉज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, उसकी पकी हुई फसल थी विच वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड, जो कि बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी बाय द हेल स्टॉर्म, तूफान के द्वारा। नाउ ही हैड नो मनी, अब उसके पास पैसा नहीं था, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को देने के लिए, एंड सो हिज फील्ड अगेन, और अपनी फील्ड को पुनः, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए। दीज वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो, लेंचो की यह मुख्य समस्याएं थी। तो आशा है आप इसको मन से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को तैयार कर डालेंगे, बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे। आप खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।